वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली जो लोग पुर्तगाल आना चाहते हैं तो क्या जॉब्स का सिनेरियो है, क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका माइंड मेकिंग हो जाएगी कि आपको किस फील्ड में जाना है और क्या जॉब करनी है और कितने वहाँ पे सैलरीज वगैरह इस वक्त अवेलेबल हैं, क्या छुट्टियाँ हैं और क्या अलाउंसेस हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन क्या है जॉब्स की। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें पुर्तगीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंटली बोली जाती है हर जगह, पुर्तगीज़ नहीं आती तो क्या हमें जॉब मिलेगी। तो जॉब मिलने के दो सिनेरियो होते हैं, या तो आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहीं से बैठ के अप्लाई कर लें, और उसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग वर्क परमिट में आते हैं तो वो डिफरेंट आर्टिकल में इमिग्रेशन के लॉ में आते हैं, लेकिन इस वक्त अपॉइंटमेंट इतने आराम से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रख के आए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है कि जहां आपको जॉब मिलती है आप उसमें आर्टिकल 88.2 में जो है वो अपने आप को इमिग्रेशन में अप्लाई कर देते हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं, और उसके बिहार पे आपकी इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैकड्रॉप है, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि आपने दूसरी सिचुएशन ये वाली देखनी है। अच्छा, करंट सिचुएशन जॉब्स की ये है कि जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन पुर्तगीज़ को कंसिडर किया जाता है एज ए लैंग्वेज। तो बेसिक पुर्तगीज़ अगर आप सीख के आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और आपको जो लोकल कम्युनिटी है पुर्तगाल में, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो पुर्तगीज़ को ही प्रेफर करते हैं। इंग्लिश उनको आती भी है तो वो बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो बेसिक जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो आप सोच के और पढ़ के आएँ, जिसके लिए काफ़ी सारी आपको जो है वो मिल जाएंगी डिटेल्स। इसके अलावा जॉब्स इस तरह से अवेलेबल हैं कि अगर आप कोई हाईली क्वालिफाइड है, स्किल्ड वर्कर हैं, तो आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करें लिंक्डइन पे और डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर। और उसकी एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, उस वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और लोगों ऐसे आए भी हैं पुर्तगाल में जिनको जॉब्स मिली है, लेकिन वो हाईली स्किल्ड है। अच्छा, उसके अंदर आपकी जो सैलरी है अगर तो वो 1750 या 1800 यूरोज़, ठीक है, यूरोज़ के करीब है। बेसिक सैलरी जो है यहाँ पे पुर्तगाल में 760 है, जो कि अभी बढ़ने वाली है, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर इतनी सैलरी कोई आपको ऑफर कर रहा है या कोई एजेंट आपको कहता है कि आपको इस पर वीज़ा मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 1800 से कम सैलरी जो आपको कंपनी ऑफर कर रही है वो आपको वर्क परमिट दे ही नहीं सकती, ये रूल है यहाँ का। तो ये बात आप कंसिडर कर लीजिएगा। तो आपकी टोटल सैलरी जो है वो 1700 से अबव होनी चाहिए, उस पर आपको वर्क परमिट मिलता है। और उसके बाद आप आते हैं और अपना जो है वो इमिग्रेशन के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जॉब्स वगैरह करते हैं। जॉब्स जो है वो बिल्कुल अवेलेबल हैं, और इसका एक सबसे आसान तरीका, आप जो आपका रेज्यूमे है उसको आप बनवा के लाएँ, और बना के उस पर आप पुर्तगीज़ में भी ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। ट्रांसलेट करवा के उसको पुर्तगीज़ में भी बना लें, उसके दोनों कॉपीज़ को। ये एक छोटी सी टिप है। और उसके बाद आप उसको खुद जाके भी कहीं ना कहीं, ये जो है किसी रेस्टोरेंट पे, जब कहीं जॉब नहीं मिलती तो लोग रेस्टोरेंट्स पे और इवन डिफरेंट जो चेन्स होती हैं, फास्ट फूड की आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ बेसिक जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लकीली आपको मिल जाती हैं। ये आपको निकलना पड़ता है और काफ़ी सारी जगहों पे जाना पड़ता है, रोज़ एक जगह का सर्वे करना पड़ता है और आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और होटल इंडस्ट्री, ये तीन इंडस्ट्रीज इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। और इसमें सीजन्स होते हैं, तो सीजन्स वाइज ये जॉब चलती हैं। तो लकीली अगर आपको जॉब मिल जाती है तो, वरना जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो पुर्तगाल आ रहे हैं ऐसे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड एवरीथिंग कि आपको कौन सी जॉब मिलती है। एग्रीकल्चर में जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 776 या 760 ही होती है। और उसके साथ आपका जो अलाउंस वगैरह मिलता है, आपको उसके साथ लंच वगैरह मिलता है, वीक में एक छुट्टी मिलती है या 2 छुट्टियां मिलती हैं, सैटरडे संडे, या जो भी ऑल्टरनेट डेज शिफ्ट जो है वो स्वैप होती रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको 800 यूरोज़ तक वो सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और उसके साथ आपको जहाँ पे आप एग्रीकल्चर के काम के लिए जाते हैं वहाँ पे मोस्टली, वहाँ पे आपको, अगर आप एज ए सिंगल पर्सन हैं तो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं वो लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आ जाती है कंस्ट्रक्शन की जॉब। कंस्ट्रक्शन में अच्छे अमाउंट मिलता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में छुट्टियां कम मिलती हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा आप कह लें डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे लॉज पास करवाने पड़ते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़, मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में भी दिखाया होगा कि यहाँ पे कोई एक रोड भी होता है तो उसको जो है फ़ौरन रेनोवेट किया जाता है, और टाइम टू टाइम जो इनके स्केल्स होते हैं वो उनको मेंटेन करते हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ों को। तो उसके लिए जो आपकी सैलरी होती है वो बेसिक ही होती है। बेसिक के साथ आपके जो टोटल अमाउंट बन जाता है सारे बोनसेस वगैरह मिला के, वो 1000 से 1100 तक बन जाता है।
ठीक है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन की जो सैलरी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हार्ड होता है। एग्रीकल्चर का काम भी हार्ड होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम वो होता है, क्योंकि ये थोड़े से डेवलप्ड इस सेंस में है कि मशीनरी वगैरह है तो आपको वो देखनी पड़ती है, चलानी पड़ती है। पिकिंग वगैरह का काम करना पड़ता है। स्ट्रॉबेरी पिकिंग है, जैसे इस वक्त स्ट्रॉबेरी या दूसरे जो यहाँ के फ्रूट्स वगैरह हैं उनका सेशन चलता है, तो वो काम करना पड़ता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपको हाथ से काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक इससे रिलेटेड जो आप, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो उसकी भी जॉब मिल जाती है। तो बेहतर ये है कि आप पीछे से कोई कोर्स जो है ना वो अपना करके आएँ, छोटा सा डिप्लोमा या कोई चीज़, उससे आपका ऐड ऑन हो जाती है वैल्यू। ठीक है। उसके साथ साथ आती है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और उसके साथ अपनी कोई सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, मेनली अलगर्व और दूसरे एरियाज़ में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होती है होटल में। तो होटल की जॉब की सैलरी जो है वो 1000 के अराउंड होती है, और वो 1100 और समथिंग हो जाती है। लेकिन वो काम बहुत हार्ड होता है। हार्ड इस तरह से होता है कि उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो ये उनका एक्सपीरियंस था कि नाइट शिफ्ट में उन्होंने सारा जो है वो देखना होता था, क्लीन करना होता था। और होटल्स क्योंकि जो जहाँ पे आप रहते हैं उससे थोड़ी दूर होते हैं, विजिटर्स वाली जगह पे होते हैं, तो वो जो है वो थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टी होती थी जाने आने में। तो आपको जो है वो बस और ट्रेन का कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, और अपना टाइम भी डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको आधा घंटा पहले जॉब से पहुंचना होता है। तो ये होटल इंडस्ट्री की जॉब होती है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में आपको अक्सर जो है वो टिप्स वगैरह मिल जाती हैं, तो आपका अमाउंट अच्छा खासा ऊपर वो आपकी पॉकेट मनी बन जाती है। तो ये था सिनेरियो जॉब से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या आप सैलून आर्टिस्ट हैं तो आपके पास कोई सैलून का जो है वो, इवन अगर आप मेहंदी या टैटू आर्टिस्ट भी हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कोई स्किल्ड आती है, मतलब अगर आपने पेस्ट्री की बनाने की, बेकिंग की कोई कोर्स किया हुआ है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा स्किल्ड जो है वो है जिसकी वजह से मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन है, मीन्स आपको एसी या कोई गैजेट्स वगैरह ठीक करने आते हैं, तो उसकी भी काफ़ी डिमांड है। और वो डिपेंड करता है आपके ढूंढने पे कि आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करें, और यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जाके उनको बता देते हैं कि हमारे पास अभी हम आ गए, जॉब नहीं है, तो वो आपकी भी ढूंढने में हेल्प करते हैं। और उसकी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी आउटिंग में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।